हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी पुलिस का री एग्जाम होना है, यदि आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्लास आपको बिना स्किप किए हुए पूरी देखनी चाहिए। आज हम रीतिकाल की प्रमुख रचनाओं की बात करने वाले हैं। इस क्लास को लेने के बाद एक भी रीतिकाल से जो रचना आएगी आपके एग्जाम में, वह इस क्लास से ही आएगी। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साहित्य पूछा जाएगा, यह हिंदी साहित्य जहां भी पूछा जाएगा, यह क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रामचंद्र का तो रामचंद्र का की रचना की है केशव दास ने। कवि प्रिया की रचना भी किसने की है? केशव दास। रसिक प्रिया के रचनाकार भी केशव दास हैं। रतन बावनी की रचना भी केशव दास ने की है। विज्ञान गीता की रचना भी किसने की है? केशव दास ने की है। तो रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, सभी की रचना केशव दास ने की है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार भी कौन है? तो जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार भी आपके केशव दास हैं। सतसई की रचनाकार भी बिहारी हैं। शिवराज भूषण कविवर भूषण, शिवराज भूषण की रचना की है कविवर भूषण ने। शिवा शौर्य की रचना भूषण ने की है। भूषण हजारा की भूषण ने की है। शिवा बामनी की भी भूषण ने की है। और छत्रसाल दशक की भी रचना भूषण ने की है। कवि कुल कल्पतरु की रचना आचार्य चिंतामणि ने की है। छंद विचार की रचना भी आचार्य चिंतामणि ने। पिंगल की रचना आचार्य चिंतामणि ने। श्रृंगार मंजरी की रचना भी आचार्य चिंतामणि ने की है। रस मंजरी रास पंचाध्यायी की रचना नंददास ने की है। इश्कनामा की रचना बोधा ने की है। रस रहस्य की रचना कुलपति मिश्र ने की है। रसायनव सुखदेव मिश्र। सुदामा चरित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई है। सुदामा चरित्र की रचना की है नरोत्तम दास ने। मद नाष्टक की रचना रहीम ने की है। रास पंचाध्यायी की रचना भी रहीम ने की है। श्रृंगार सोटा की रचना रहीम ने की है। प्रेम वाटिका के रचनाकार आपके रसखान हैं। प्रेम वाटिका की रचना किसने की है? रसखान ने। सुजान रसखान, इनकी रचना भी रसखान ने की है। रसराज मतीराम ललित लालाम मतीराम राम बिलास देव। सुजान विनोद की रचना भी देव। और अष्टधाम देव भावविलास भी देव। तो राम बिलास, सुजान विनोद, अष्टधाम, भावविलास, सभी की रचना किसने की है? देव ने की है। गंगा लहरी की रचना किसने की है? पद्माकर। श्रांत पथिक की रचना श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की यदि प्रमुख रचनाओं की बात कर लें तो बनाष्टक, कश्मीर सुषमा, एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक, सारी रचनाएं हैं आपकी श्रीधर पाठक की। घनानंद की यदि हम प्रमुख रचनाओं की बात कर लें तो कृपाकंद, सुजान सागर, यह घनानंद की प्रमुख रचना है। इसके बाद आधुनिक काल की यदि हम लेखकों की बात करें तो आधुनिक काल में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, रसवंती, ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। हारे को अभिराम, यह भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा भी रामधारी सिंह दिनकर की है। नील कुसुम भी रामधारी सिंह दिनकर की है। बापू भी रामधारी सिंह दिनकर की। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की है। महावृक्ष के नीचे भी अज्ञे की है। कितनी नावों में कितनी बार ये भी अज्ञे की है। भग्नदूत भी अज्ञे की है। रक्तचंदन नरेंद्र शर्मा की है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है। अंधा युग बहुत बार पूछा गया, अंधा युग भी किसकी है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की अंधा युग भी है। ठंडा लोहा भी धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। चित्तौड़ की चिता रामकुमार वर्मा। अंजलि रामकुमार वर्मा। अभिशाप रामकुमार वर्मा। निशीत रामकुमार वर्मा। जौहर रामकुमार वर्मा। माखनलाल चतुर्वेदी इंपोर्टेंट रचना। हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, यह सारी रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। माता भी माखनलाल चतुर्वेदी की, साहित्य देवता भी माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है। जलियांवाला बाग प्रमुख रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। त्रिधारा भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मुकुल भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। बिखरे मोती भी, सीधे सीधे चित्र भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसके बाद बिखरे मोती भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मेरा नया बचपन, झांसी की रानी, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, हरिवंश राय
बच्चन की प्रीवियस ईयर जो जीके अभी पूछी गई थी, 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था, तब इनकी रचना पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हरिवंश राय बच्चन। पहला सरस्वती सम्मान, हरिवंश राय बच्चन। तेरा हार, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। सतरंग के पंखों वाली, नागार्जुन। फूल रही रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। सूर्य, केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन। धरती, त्रिलोचन। उम्मीद का दूसरा नाम, अशोक वाजपेयी। समय के पास समय, अशोक वाजपेयी की भिक्षा। कभी कभार, फिलहाल, यह सभी रचनाएं किसकी हैं, अशोक वाजपेयी की हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विभिन्न कालखंडों का नामकरण, जैसे आदिकाल का नामकरण इसी में हम ही पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक काल, तो प्रारंभिक काल का है मिस्र बंधुओं ने। वीरगाथा काल का है रामचंद्र शुक्ल ने। बीजन पान का है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल डॉक्टर राम कंवर शर्मा और राजगृह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो यह सब क्या है, यह सब इनका नामकरण है। यह सब क्या है, इनका नामकरण है। विभिन्न कालखंडों का नामकरण, जैसे आदिकाल एक ही नाम है लेकिन अलग अलग कवि अलग अलग नाम दे रहे हैं। जैसे प्रारंभिक काल मिस्र बंधु कह रहे हैं आदिकाल को, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, बीजम काल महावीर सादी द्विवेदी कह रहे हैं, चारण काल डॉक्टर राम कंवर शर्मा और जार ग्रेसियन कह रहे हैं, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, और राहुल सांकृत्यायन इसे बोल रहे हैं सिद्ध सामंत काल। इसके बाद नेक्स्ट, तो भक्ति काल के यदि नामकरण की बात करें तो भक्ति काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जॉर्ज ग्रेसन ने। लोक जागरण का काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रीति काल के नामकरण की यदि बात कर लें तो अलंकृत काल कहा मिस्र बंधु ने। रीति काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगाल काल कहा विश्वनाथ मिश्र ने। कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। नेक्स्ट आधुनिक काल की यदि बात कर लें तो आधुनिक काल नाम दिया आपके गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र ने गुप्त ने आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया। वर्तमान काल कहा मिस्र बंधुओं ने। गद्य काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। तो आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। वर्तमान काल किसने कहा, मिस्र बंधु ने। आधुनिक काल किसने कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और भी ऐसे क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, यहाँ से आपको मदद मिलना।